ठीक है, नया टाइप है, 3 टाइप तो मैं बता चुका हूं। ये है हमारा कौन सा टाइप, चौथा टाइप। ठीक है, जुड़ जाओ तो जी कोई ग्रुप में। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा, टाइप 4। 3 टाइप हो चुका था, तो 3 टाइप हमने बात कर लिया था। इजी लगा कि नहीं लगा, लगा ना इजी, देखते ही बनना चाहिए, बस खत्म बात। ठीक है, किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन कितना होगा। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से परसेंटेज तो पढ़े हम लोग, बस परसेंटेज है, पूरा पूरा परसेंटेज है। कितने वर्ष का अंतर है हाँ, 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। दिख रहा है, कितना प्रतिशत ब्याज है, 5% ब्याज है। कितना प्रतिशत ब्याज है, 5% ब्याज है, और अंतर कितना है, 150 का। मतलब कितना प्रतिशत हो गया टोटल, 3 वर्ष का कितना प्रतिशत, 3 वर्ष का कितना प्रतिशत हो गया, 15%। 5 दिया 15%, और यही अंतर कितना है, 150 है। क्या निकालने बोला है हमें, वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब मूलधन, वह धन मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो 15% बराबर जब 150 है तो हमारा मूलधन कितना होगा जी, कितना परसेंट होना चाहिए मूलधन, मूलधन कितना होगा, 100% होगा ना। तो मूलधन कितना हो गया, 100% बराबर कितना होगा, तो ये तो निकाल लिया आप लोग फिर। 150 बटे 15 मल्टीप्लाई 100 है ना, 15 एकम 15, ये निकल गया 10, कितना आया, 1000 रुपए क्या है, हमारा मूलधन है। ठीक, क्लियर। तो परसेंटेज में भी यही पढ़े हम लोग, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, बना लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए अगला बना के बताइए, अब अगला बना के बताएंगे। चुटकियों में बनना चाहिए, ठीक है, तब मजा है बनाने का। सेकंड्स, 10 सेकंड्स, ठीक है। कितना आया, 5000 आ गया, इतना फास्ट, बहुत बढ़िया, है ना। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज, कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। कितना प्रतिशत है ब्याज, 4% है ना। कितने रुपए है, कितने रुपए है, 400 रुपए है। मतलब है ना, 8%, 4 दूने 8, 8% बराबर कितना है, 400 है। तो 100% बराबर कितना होगा, 400/8 मल्टीप्लाई क्या जी, 100। 8 एकम 8 पंचे 40, ठीक है। तो कितना आ गया, 5000 रुपए। कितना आ गया, 5000 रुपए। सभी से आया था क्या, आया था सभी से। चलो ठीक, कोई है जिनसे नहीं आया है, अगला चलो अगला बना के बताओ, अगला बना के बताओ। आज क्वेश्चन नाराज है क्या, सब नीचे आ जा रहा है। इसका तो आधा पार्ट कहाँ गया जी, ये आधा पार्ट यहाँ पे 2160 ना, 2160 यहीं लिख देता हूं मैं, 2160 रुपए। एक तो पढ़ लो ना जी क्वेश्चन को। उनको 2160 रुपए ब्याज के रूप में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। चलो इसको पढ़ो, आज क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे भग गया है।
कितना आया है? 2000 आया है। अगला क्वेश्चन देख लो ये, कुल 2160 ब्याज के रूप में क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। जब पैसा दिया गया है तो एक को कितने वर्ष के लिए, एक को कितने वर्ष के लिए दिया है? 8 वर्ष के लिए। दूसरे को कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। टोटल कितना वर्ष हो गया? टोटल कितना वर्ष हो गया? 18 वर्ष। टोटल कितना वर्ष हो गया? 18 वर्ष के लिए ब्याज दिया। कितने परसेंट में दिया है? कितने परसेंट में दिया है? 6% में। तो टोटल परसेंट है ना, टोटल परसेंट निकल गया हमारा, है ना। इसको गुना करके मत रखिए क्योंकि काटना ही है आगे। बराबर कितना रुपए, कितना रुपए ब्याज मिला? ब्याज कितना रुपए मिला? 2160 रुपए। ब्याज कितना मिला? 2160 रुपए। ठीक है, तो 100% का मान निकालना है आपको। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2160 बटे कितना? 18 इंटू 6 मल्टीप्लाई कितना जी? 100। ठीक है, अलग अलग को ब्याज दिया था ना, एक को 8 वर्ष के लिए, दूसरे को अंतर बोले तो अंतर ही निकालना है ना, जोड़ना है बोले तो जोड़ना ही निकालना है। ठीक है अलग अलग वर्षों के लिए दिया है ना, कितना हो जाएगा देखिए, 6% वार्षिक दर की ब्याज से राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए। टोटल वर्ष कितना हो गया? टोटल वर्ष कितना हो गया? 18 वर्ष हुआ ना। तो काट के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 6 कम 6 है ना, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 3 बचा 6, 6 का 36, 18 कम 18, 18 दूने 36। कितना रुपए आया? 2000 रुपए। कितना रुपए आया? 2000 रुपए आया है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? तो कोई बड़ा चीज है क्या? नहीं है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसे बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, साधारण क्वेश्चन है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, की वार्षिक दर, वार्षिक दर 11.5% से 11.5% से 10% हो जाने पर, 10% हो जाने पर एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की हानि, एक व्यक्ति को कितने रुपए का हानि होता है? एक व्यक्ति को 55.50 रुपए की क्या होती है? हानि होती है, हानि होती है। ठीक है, आपको क्या पूछेगा जी? बताइए मूलधन क्या था, मूलधन बताइए। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, हमेशा क्या लिखा है? वार्षिक दर लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि पहले कितने प्रतिशत में था? 11.5% में था। अभी कितने में हो गया वो? अभी कितने में हो गया? 10% में हो गया। तो उस व्यक्ति को क्या होगा? हानि होगा, होगा कि नहीं होगा? मान के चलिए कोरोना आ गया, सामने वाले ने बोल दिया, है ना, तो 10% कर दिया, है ना, तो उससे क्या हुआ? इनको 55.50 रुपए की क्या हुई? हानि होती है। तो मूलधन बताइए। अब दिमाग लगाओ, एक ही क्वेश्चन को ना भिन्न भिन्न तरीके से पूछा गया है। मैं ये सभी चीजें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि पूछने का तरीका बदल सकता है, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? बस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में बदलना नहीं है आपको। कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बनाइए।
कितना आया है? 3700 आ गया। सिंपल देखो ना जी, है ना, 11.5% था, उसे कितना हो गया? 10%। अंतर कितने का हो रहा है? परसेंट। 1.5% का क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। और कितने के बराबर है वो? 55.50 रुपए के बराबर। ये परसेंट है, ये रुपया है ना। तो मुझे बताइए कितने परसेंट का मान निकालेंगे? मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 55.50 बटे 1.5 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट को पहले हटा देना है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा, लगेगा यहां पे पॉइंट, है ना। पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, हटा दीजिए उसको। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 555 बटे 15 इंटू क्या लिख सकते हैं? 100, है ना। तो काटिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना आया? 10 बचा और 15 नहीं आया, 15 सत्ते 105। 15 सत्ते कितना होता है? 105। कितना आ गया आंसर? 3700 रुपए। कितना आ गया आंसर? 3700 रुपए। तो कुछ नहीं करना, देखिए सेम क्वेश्चन को इन्होंने क्या करके दिया है? घुमा के दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। आपको पूरा घुमाने का प्रयास किया जाएगा, आपको घूमना नहीं है, ठीक है। घूमना है तो कहां घूमेंगे? चिगरा पगार घूमो, है ना, दूध नदी घूमने जाओ, ठीक है। 15 अगस्त है, कल चले क्या घूमने उमने? पिकनिक, कैसे जी? आप लोग प्लान नहीं बनाते हो घूमने फिरने का। थोड़ा कितना पढ़ोगे यार, थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट भी जरूरी है जिंदगी में, है? चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया, दूं मैं क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 6.1/2%, 6.1/2%, 2% से 8% हो जाने पर, 8% हो जाने के कारण, हो जाने के कारण वार्षिक आय, वार्षिक आय 40.50 रुपए की क्या हो जाती है? कमी होगी कि वृद्धि होगी? क्या होगी जी? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बताइए मूलधन, मूलधन, ठीक। बताइए मूलधन, चलो मूलधन बताओ जल्दी। सत्ताईस हो। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाते, तो आसानी से बना लेंगे ना। कितना आएगा? 6 दूने 12 और 1 13, 13/2%। अगला कितना है? 8%। अंतर निकालो, कितने का अंतर आ रहा है? 8 दूने 16, 16 और 16 में माइनस कीजिए, कितना आएगा? 13। 8 दूने 16, 16 में 13 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। 3 बटे कितना? 2। तो 3/2% बराबर कितना रुपए है? 40.50 रुपए। कितने परसेंट का मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। निकाल लो, कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आ रहा है? 2700 आ रहा है ना। ऐसे ही निकाल रहे हो ना? तो कैसे निकाल रहे हो? क्या चीज? अरे वही से मतलब होगा, पॉइंट में निकाल रहे हो बोल रहे हो। हाँ तो माइनस ही करना है, पॉइंट में भी निकालना है तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 6.5 लिखना, 6.5 लिख लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1.5%। 1.5% बराबर कितना है? 40.50 रुपए। तो 100% का मान निकालना है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसको बना के बताना भाई। जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं ना,
वो हर क्वेश्चन में आप लोग को करा दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, कोई धन दर से निश्चित दर से लिख लेना, है ना। कोई धन निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर दिया गया जिसकी दर 3% क्या है, अधिक होती है। जिसकी दर कितनी होती है, 3% अधिक होती है, ठीक है। तो पहले से 108 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। बताइए धन क्या था, मिलता है, ठीक है। वह धन क्या है। तो अलग अलग एग्जाम में एक ही प्रश्न को, है ना, शब्दों को पूरा क्या किया गया है, बदला गया है। अब देखो, पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना। राइटिंग समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, मेरे को ज्यादा क्वेश्चन कराना है करके, ठीक है। बोलोगे तो एकदम आराम से करेंगे, और ठीक है। कोई धन निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर दिया गया जिसकी दर 3% क्या होती है, अधिक होती है। 3% क्या होती है, अधिक होती है। 3% अधिक होती है मतलब पहले से क्या बता दिया है, अंतर को तो पहले से बता दिया भैया। मान के चलो पहले 10% था, अब कितना हो गया, वो 13% हो गया है। अब कितना हो गया है, 13%। अधिक हुआ कि नहीं हुआ, कितने परसेंट का अधिक हुआ, 3% का अधिक हुआ। यहां अंतर, हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे, अंतर निकाल रहे थे। यहां तो अंतर को बता दिया उन्होंने, है ना। और पैसे में कितने का ब्याज की बढ़ोतरी हो रही है, 108 रुपए की। तो वही तो उसी के बराबर होगा कि नहीं होगा। कितने वर्ष का है ये, तो 2 वर्ष इंटू 3% बराबर कितना, 108 रुपया है, 108 रुपए। तो 6% बराबर कितना दिया है, 108 रुपए। तो आपको कितना परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। ये तो ऐसी मजाक बन गया फिर से, है ना। कितना आया, कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। और 6 अट्ठे 48। देखो लिखा है ना 3% अधिक, तो पहले रहा होगा, मान के चलिए, मैं एग्जांपल कुछ भी मान सकता हूं भाई, 10% रहा होगा या 2% भी रहा होगा, तो अगला परसेंट कितना था, अगले साल का 5% था। तो 3% अधिक हुआ ना। अगर 3% अधिक हुआ तो हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे, अंतर। यहां अंतर निकालने की जरूरत है क्या, ये कैसे पता चल रहा है, यहां पे लिख दिया है ना अधिक, यहां पे क्या लिख दिया है, अधिक। और कम लिखेगा तो भी पता चल जाएगा, कम लिखेगा तो भी पता चल जाएगा। अगर अधिक और कम लिखा है इसका मतलब क्या है, वो अंतर है। अधिक और कम लिखा है इसका मतलब क्या है, वो अंतर है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के रखेगा, हर एक चीजें काम देंगी। मैं अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न को, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी के अलग अलग अदर स्टेट में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं उठा के आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा रहा है आप देखिए। 4 तरीका बता चुका हूं मैं। एक ही बनाने का तरीका हमारा क्या है, वही है। चलो एक और करते हैं। एक और था, एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, उसको भी कर लेते हैं, ठीक। कौन सा था जी, फिर किस्त विस्त वाला भी कर लेंगे ना। चलिए यही आखिरी था। चार टाइप बता दिया ना एक ही सवाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप, है ना, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था टाइप 5। चलो क्वेश्चन लिखो, वह धन, कोई धन लिखो, कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन
साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 3 वर्ष का 8% से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए हो जाता है 6,944 हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए वो धन बताइए। चलिए अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अब दिमाग लगाइए। कोई धन है जो 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,944 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6,944 हो जाता है। ठीक है, तो बता सकते हैं। अरे बहुत सिंपल है, देखो मान के चलो पहले वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज, 8%, दूसरे वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज, फिर 8% ब्याज, तीसरे वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज, 8% ब्याज, है ना। तब जाके धन कितना रुपए हो गया, 6,944 रुपए हो गया। तो 8 8 16 16 और 8 24 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो डायरेक्ट इसको गुना कर दो ना जी, 3 वर्ष में ब्याज कितने का होगा, 8%, तो 8 तिया 24%, है ना, 24% हुआ। मुझे बताइएगा ये धन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले एग्जैक्ट कितना रहा होगा, पहले धन कितना था, 100% था ना पहले हमारा, हम शुरू से लेते आए हैं। मूलधन कितना है जी, मूलधन कितना है 100%। पहले 8% लगा उसमें, इसका 8%, फिर इसका 8%, फिर इसका 8%, टोटल कितना प्रतिशत, 24%। या डायरेक्ट इसको कैसे लिख दो, 3 × 8, 8 तिया 24%। कितने में से, 100 में से 24% क्या हो गया, बढ़ गया है। बढ़ने के बाद ये धन कितना हो रहा है, 6,944 रुपए हो रहा है। मतलब कितने में बढ़ोतरी हो रही है, 100 में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100% प्लस 24%। पहले इतना था और इतना इतना परसेंट करके ये धन कितना हो गया, इतना रुपए हो गया। तो 100% प्लस कितना, 24%, मतलब कितना है, 6,944 रुपए है। मतलब आपको कितने परसेंट का मान दिया है, 124% का मान दिया है ना। तो 100% का मान पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में, अब तो निकाल सकते हो आप लोग, सेम नियम है ना। तो 100% का मान बता दीजिए भाई। ठीक है, 6,944 बटे कितना जी, 124, 124 इंटू 100। चलिए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 2 से काट के देखो, पहले 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, 4 से काट दिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 6 का 24, 4 6 का 24। अब 31 से पूरा कटेगा, ये किससे कटेगा तो वो तो मुझे भी नहीं पता, काटना पड़ेगा। देखिए काट के देखिए, भाग दीजिए 31 से, 1736 31। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 5 बार में, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 में 5 8, 13 में 5 8, 6 को उतार दिया हमने। ठीक है, 7 में 6 गया, कितना आया 186। देखिए किससे जाएगा, 6 से जा रहा है, 6 कम 6 और 6 त्रिका 18, कितना आया 56, 56 आया, है ना। गुणित कितना 100, तो टोटल कितना मूलधन कितना है, 5600 रुपए है। मूलधन कितना है, 5600 रुपए है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, टाइप 5। समझ में आया क्या। मिश्रधन, अब मुझे बताइए मिश्रधन होता क्या है, ब्याज और मूलधन से ज्यादा ही होता है ना, ध्यान में रखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मिश्रधन दिया है मतलब वो हमेशा 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा। 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मूलधन कितना परसेंट मार रहे हैं हम लोग, हमेशा 100% मार रहे हैं। तो मिश्रधन तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जो भी परसेंट दिया रहेगा सीधा सीधा क्या कर देना है, उसको
जोड़ देना है, वही उसके क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया क्या? समझ में आया? तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 8 तिया 24%, 8 तिया 24%, है ना। 100 में कितना जोड़ देंगे, 24% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कितना कितने के बराबर हो जाए पैसा, 6944 के बराबर हो जा रहा है। ठीक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। और करें एक आध क्वेश्चन। जैसे लिखा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, ठीक है, कौन सा धन, कितना जी, कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाता है। बताइए कौन सा धन है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है ना, ठीक है। 8% ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6600 रुपए हो जाता है। अब बताइए मुझे, अब बताइए क्या आएगा आंसर। बना लिए इतना जल्दी, आप लोग तो 10 सेकंड भी नहीं लेते हो टाइम, ठीक है। क्या पता है हमें, 6600 रुपए हो जाता है, मतलब पहले कितना था, हमारे पास कितना था, 100% था। ये बढ़ के क्या हुआ है, कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ गया है, और कितना रुपए हो गया है, ये 6600 रुपए हो गया है। कितने वर्ष में हुआ है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। कितना परसेंट की दर से, 8%। तो प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कितना, 8 चौका 32%, मतलब 132% का मान कितना दिया है जी, 6600 रुपए दिया है। 132% का मान कितना दिया है, 6600 रुपए दिया है। तो 100% का मान बताना है। तो 6600 बटे कितना, 132 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 132, 11 जी 132, है ना। 11 6 का 66, 12 कम 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 5000 रुपए आ गया। कितना आ गया, 5000 रुपए आ गया। एक क्वेश्चन बोल के लिखा दूं, और एक क्वेश्चन बोल के बता दूं मैं। हेलो, हाँ ठीक है, चाबी छोड़ दिए रहो, हाँ छोड़ दिए रहो, हाँ ओके ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज, कितने मूलधन को, है ना, 5% वार्षिक ब्याज, कितना प्रतिशत, 5% वार्षिक ब्याज। तो रेट कितना है, 5% है ना। ब्याज की दर से 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए जमा करने पर, 3 महीने के लिए जमा करने पर, क्वेश्चन को लिखेंगे, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर, ठीक है, मिश्र धन 2025 हो जाएगा। मिश्र धन 2025 रुपए हो जाएगा। तो देखिए एक ही सवाल में थोड़ा घुमाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ना, आपको घूमना नहीं है, बताया ना, घूमना कहाँ है, घूमना कहाँ है जी, विशाखापट्टनम घूमने जाओ, पूरी उरी घूमने जाओ, यहाँ क्वेश्चन में नहीं घूमना भाई, ठीक।
अब क्या हो गया है? क्या हो गया जल्दी बताओगे अब? ₹500 नहीं आएगा। ऑप्शन देना है क्या? हाँ, कितना आया है? नहीं, पूरा दिमाग लगाओ अब। पॉइंट में नहीं आएगा। अभी तक क्या करते आए हैं, जो करते आए हैं वही करो ना जी। कुछ नया मत करो। थोड़ा क्वेश्चन को मैंने बस घुमाया है और आपको बना के दिखाना होगा इसको। मैं नहीं कराऊंगा इसका आंसर, ठीक है? पहले कितना था? चलो, हो गया 12। जहां 12 सेकंड से ज्यादा हुआ मतलब कहानी खत्म है, ठीक है? पहले कितना था हमारा पैसा? पहले कितना था? 100% था, ठीक है? पहले पैसा कितना था? 100% था। जब इसमें परसेंट बढ़ा, परसेंट लगा, तो ये कितने का हो गया? कितना हो गया? 2025 रुपए का हो गया। कितने समय में? कितने समय में बढ़ा ना? परसेंट बढ़ा। कितना परसेंट है? 5%। कितना परसेंट है? 5%। कितने समय में? 3 महीने में। मुझे बताइए ये क्या है? ये क्या है? वार्षिक दर है। मैंने पहले बताया अगर वार्षिक दर लिखा है तो वर्ष में ही कैलकुलेट करना है इसको। तो वार्षिक दर है तो 5 हुआ। ये क्या लिखा है? 3 महीना। अब 3 महीना को वर्ष में बदलो ना जी। 3/12। 3 एकम 3 चौका 12। मतलब टोटल कितना हो गया? 5/4%। 100% प्लस 5/4% बराबर कितना? 225 रुपए। तो कितना हो गया? 405/4% बराबर कितना है? 2025 रुपए है। तो मुझे बताइएगा 100% बराबर कितना होगा? 2025 बटे कितना जी? 25 बटे कितना? 405/4 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है। 2025, 4 कहां चल देगा? ऊपर में मल्टीप्लाई कितना? 100 और बटे कितना? 405। काट लो, काट लो, है ना? 5 एकम 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है? 5 चौक 20, 0, 5 पंचे 25, ठीक है? 5 से फिर जा रहा है 5 एकम 81 पंचे जी। 81 पंचे कितना हो रहा है? 405। 81 पंचे 405। 5 बार में जा रहा है ना? नहीं तो कर लो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20 मल्टीप्लाई 100। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपए हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। तो कुछ भी तो अलग नहीं था, मुझे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। अब बाय द वे इसी को यही घुमा के दे देगा तो आपको बनना चाहिए। कैसे दे देगा? कितने मूलधन पर, कितने मूलधन पर, है ना, वार्षिक ब्याज की छमाही वार्षिक ब्याज की दर से 10% में, 10% में 2 वर्ष में वह फलाना रुपए हो जाता है। तब क्या करेंगे? चलो क्वेश्चन दे ही देता हूं मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूं मैं। पूरा दिमाग लगाना है आप लोगों को, कुछ थोड़ी ना करना है। दिमाग लगाने का काम किया करो ना जी, ठीक है? कोई धन, कोई धन छमाही की दर से, छमाही की दर से, दर से, छमाही की कोई धन 5% छमाही की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, ठीक है,
1440 रुपए हो जाता है, हो जाता है। धन बताइए, वो धन कितना है? अब बताइए, क्वेश्चन को अभी भी मैंने थोड़ा सा ही घुमाया, ज्यादा कुछ नहीं किया है। आ गया? ठीक। रे निखिल तो खतरनाक फास्ट टाइम चला थे, डायरेक्ट लिख दिया सीधा 120% बराबर इतना करके। कैसे निखिल? क्या लिखना, परसेंट वर्सेंट को सीधा सॉल्व करो, है ना। 120% का मान दिया है हमें, सही बात है, 120% का तो मान दिया है जी। 120% बराबर कितना? 14। अगर इतना फास्ट यहां तक पहुंच गए हो ना तो सेकंड्स में करोगे आप। 120% का मान कितना दिया है भाई? हमें पता है ना, ये धन इतना रुपए हो जा रहा है तो बढ़ जा रहा है। कितने में से बढ़ रहा है? हमेशा कितने में से बढ़ रहा है? 100% में से बढ़ रहा है। 100% में बढ़ रहा है इतना, तो 100% में से कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5%। क्या है? आर बराबर कितना है? 5%। क्या है ये? छमाही है। तो इसको वार्षिक कैसे बनाएंगे? एक वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही। तो 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 दूने 10%। अब 10% क्या हो गया? ये वार्षिक हो गया। 10% क्या हो गया? ये वार्षिक हो गया। कितने वर्ष में? अब देखिए 10% कितने वर्ष है? दो वर्ष। तो 10 दूने 20%। पहले कितना था? 100% था। 20% क्या हो जा रहा है? बढ़ेगा। तो 120% हुआ ना, 100 प्लस 20, तो 120% बराबर कितना दिया है? 1440 रुपए। 1440 रुपए। तो 100% का मान निकाल सकते हो जी। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। बात समझ में आया? हो सकता है समय को क्या कर दे, वो महीने में लिख दे, या हो सकता है रेट को किस में लिख दे। अगर इसी को तिमाही में लिखता तो क्यों 4 से गुना करोगे? है? क्यों गुना करोगे? मान के चलो यहां तिमाही लिखता, तब तिमाही लिखता तो रेट कितना होता? वार्षिक दर निकाल के बताओ। अब तिमाही दी दी है तो वार्षिक दर बताइए तिमाही का। एक साल में कितने तिमाही होते हैं? अरे तिमाही नाम ही बोल रहा हूं रे भैया मैं। तिमाही, तिमाही मतलब 3 माही। हाँ तो ठीक है ना। तिमाही, तिमाही मतलब एक साल को कितने भागों में बांट देना है? कितने भागों में बांटना है? 6 माही। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना है ना। तिमाही कैसे होता है? तिमाही कैलकुलेशन है? एक वर्ष की बात हो रही ना। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? कितने तिमाही होते हैं? पक्का? हाँ ठीक। 3-3 माह का पेयर बना दो। 3 चौका 12। ठीक, परसेंट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। वार्षिक, वार्षिक निकाल दो भाई, वार्षिक निकाल दो। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना ये सब चीजों में, है ना। तिमाही बोले वैसे आजकल ये क्वेश्चन बंद हो गया, नहीं आता है। ठीक है, बहुत कम देख रहा हूं मैं ऐसे वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आप लोगों को, एक और टाइप लिखेंगे, टाइप आप लोग बाकी घर में करिएगा। आप लोग बाकी घर में करिएगा। चलिए, किस्तों पर आधारित अगला टाइप है, किस्तों पर आधारित। किस्तों पर आधारित कौन से नंबर का टाइप है?
6 नंबर का। मैं कम से कम 10 टाइप बताऊंगा, कम से कम, ठीक है। टाइप 6 किस्तों पर आधारित। क्वेश्चन बताता हूं, पहले तो क्वेश्चन लिखा देता हूं, ठीक है। चलो, किसका नाम लूं मैं, किसका नाम लूं? चलो, निखिल, ठीक है। निखिल ने कुछ धन क्या लिए, उधार लिए, ठीक है। क्योंकि निखिल को क्या पटाना था, कोचिंग का फीस पटाना था, तो कुछ धन क्या लिए, उधार लिए। निखिल है ना, निखिल ने कुछ धन उधार लिए, ठीक। चलिए, जिस पर ब्याज की दर, जिस पर ब्याज की दर, फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन को। ब्याज की दर, ब्याज की दर 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक कितना था, 6% वार्षिक। इसको ध्यान में रखना, कभी भी इसको गलत नहीं करना भाई, यहां हमेशा वार्षिक लिखा होना चाहिए, है ना। 6 वर्ष तक कितना जी, सॉरी 2 वर्ष तक कितना, 6% वार्षिक। अगले 3 वर्ष तक, अगले 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक कितना था, 9% वार्षिक, 9% वार्षिक। वाह वाह। बाद में, बाद के वर्ष में, बाद के वर्ष में कितना हो गया, 14% वार्षिक, 14% वार्षिक, ठीक है। बताइए, है ना, 14% वार्षिक। यदि, यदि 9 वर्ष में धन, 9 वर्ष में, 9 वर्ष में धन साधारण ब्याज, 9 वर्ष में, 9 वर्ष में साधारण ब्याज कितना दिया निखिल ने, साधारण ब्याज, है ना, 11,400 रुपए दिया, 11,400 रुपए दिया, तो धन बताइए, उधार धन बताइए, कितना रुपए उधार लिया था, उधार धन बताइए। बात को समझना है भाई, ठीक है, बात को समझना है। अब निखिल ही बताएगा। देखो, निखिल ने कुछ धन क्या लिए, उधार लिए, लिए उधार, ठीक है। शुरू में 2 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, 6%। अभी जो मैं बता रहा था सेम उसी को तोड़ देना है, अब कुछ नहीं करना है। अभी मैं कर क्या रहा था, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था एक क्वेश्चन, है ना, 3 वर्ष में कितना प्रतिशत, 8% की दर से वो धन कितना रुपए हो जाता था, हो जाता था। तो मैंने कैसे लिखा था, 1 वर्ष में कैसे निकाला, ये फर्स्ट वर्ष का, फर्स्ट वर्ष गुणित 8, कितना प्रतिशत, 8%। दूसरे वर्ष का निकाला तो एक ही वर्ष है, वो भी 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष का कितना निकाला मैंने, 8%। 1 वर्ष का कितना निकाला मैंने, 8%। तीसरे वर्ष का मैंने कैसे निकाला था, 1 वर्ष का फिर कितना, 8%। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 24% हो रहा है। टोटल परसेंट कितना हो रहा है, 24%। पहले मूलधन कितना था, 100 था, अब बढ़ के कितना प्रतिशत हो गया, 24% बढ़ गया, तब जाके वो धन उतना रुपए हो रहा था, हो रहा था ना। तो वही चीज तो लिखा है जी, यहां भी, यहां भी तो वही लिखा है। वर्ष क्या हो जा रहे हैं, यहां अलग अलग हो जा रहे हैं, कुछ वर्ष का परसेंट अलग है, कुछ वर्ष का परसेंट अलग है ना। तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए आप, है ना। अगर मैं बता दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना। यहां पे लिखा क्या है, साधारण ब्याज लिखा है ना, तो 100 नहीं जोड़ना है आपको। साधारण ब्याज में कभी भी 100 नहीं जोड़ा जाता। 100 किस में जोड़ते हैं हम, मिश्र धन में। वह धन इतना हो जाता बोलता ये, तब मिश्र धन है वो। तो यहां आपको क्या करना है, मैं क्या बोला अभी समझे, क्या क्या बोला मैं, ध्यान से सुन लो भाई, गलती करोगे यहां पे, मैक्सिमम गलती क्या होती है, यहां पे साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाता है, तब आपको क्या करना है, पहले वर्ष का निकालना है, दूसरे वर्ष का निकालना है ना, है ना। पहले टाइम का निकालो, दूसरे टाइम का निकालो और तीसरे टाइम का निकालना है, ठीक है। पहले टाइम का कितना, 6 दूने 12%। फिर अगले 3 वर्ष का कितना, 9 तिया 27%, ठीक है। बचे वर्ष में कितने थे, 14%। कितना वर्ष बोल रहा है, 9, कितने वर्ष का ब्याज है ये, 9 वर्ष का। तो यहां पे कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया और ये 3 वर्ष हो गया। टोटल कितना वर्ष हो चुका है, 5 वर्ष हो चुका है। कितना वर्ष बचा है, उधारी पटाने का कितना वर्ष बचा है, 4 वर्ष बचा है ना। तो 4 गुणित कितना हो जाएगा,
14%। कितना परसेंट है बात के लिए? 14% है। तब है ना, तब वो कितने रुपए ब्याज पटा रहा है? कितने रुपए? 11,400 रुपए ब्याज पटा रहा है। अगर यहीं पे बोलता, यहां पे साधारण ब्याज है, अगर यहीं पे बोलता 9 वर्ष में वह कुल इतना धन पे करता है, इतना धन देता है, तो इसका मतलब उसमें क्या जुड़ा है? मूलधन में क्या जुड़ा है? मूलधन में क्या जुड़ा है? चलिए सेम क्वेश्चन को मैं बदल के बताऊंगा ना। सेम क्वेश्चन पहले इसको बनाते हैं। 12%, 27%, 14 चौका 56%। टोटल जोड़िए कितना परसेंट हो रहा है? 7 2 9 6 15, 5 2 7 और 5 3 8 और 1 9। 95% बराबर कितना दिया है? 11,400 रुपए दिया है। तो कितने प्रतिशत का मान निकालेंगे? 100% का निकालिए। 11,400 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 कितना आ रहा है? नहीं आता तो 5 से किया करो ना जी, जिससे बन रहा है उससे किया करो। 5 एकम 5, 5 निया 45, ठीक है, काट दो। 5 दूने 10 है ना, और कितना है? 5 दूने 10, कितना बचा? 4 बचा। 5 अट्ठे 40, 19 का पहाड़ा पढ़ो। 19 एकम 19, कितना बचा? 3 बचा, 38 हो गया। 19 दूने 38, 120 गुणित कितना? 100। तो टोटल कितना हो गया? 12,000 रुपए। मूलधन कितना था? 12,000 रुपए। और ब्याज के कर्जे में क्या हो गया? तो मुझे बताओ कितना रुपए दिया होगा? निखिल कितना रुपए दिए भाई बताओ? कितना रुपए दिए? जिससे उधार लिए थे उस व्यक्ति को आपने कितना रुपए चुकाया? ब्याज कितना है? 11,400 रुपए। ब्याज कितना है? 11,400 रुपए है। मूलधन कितना है? 12,000। आंसर यही है ना, मूलधन निकाले, आंसर ये। मैं बता रहा हूं, दुकान जिससे भी इन्होंने पैसा लिया था, उधार लिया था, उसको कितना रुपए दिया इन्होंने? 23,400 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, ये नोट, ये समझ गए क्या? नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, है ना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो क्या चेंज हो रहा है देखना, बस क्या चेंज हो रहा है इसको ध्यान में देना। 9 वर्ष में वह कुल 23,400 रुपए क्या करता है? भुगतान करता है। ये बन जाएगा अगला प्रश्न। बात समझ में है? कुछ नहीं करना है, आपने परसेंट निकाल लिया। परसेंट में क्या जोड़ेंगे जी? 100% जोड़ देना है। कितना परसेंट का मान दिया है? 195% का मान दिया है। कितने का मान निकालना है? नहीं तो निकाल के देखिए आप। 195% बराबर कितना है? 23,400 रुपए। 23,400 रुपए। 100% का मान निकालना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 23,400 डिवाइड बाय कितना? 195 मल्टीप्लाई कितना? 100। चलो काटो इसको। है 12,000 आ रहा है? आप कर लो ना जी, है ना, आप कर लो। 12 से गुना करके देखो इसको। 12 पंचे 60, 12 निया करके देखो 108। कहां आ रहा है? 12 एकम 12, 12 10 कितना आ रहा है? 12 पंचे 60, 6, ठीक है। अच्छा 12 पंच 6 को भूल गए ना, हाँ ठीक। 12 पंचे 60, 12 निया 108, 108 और 6 कितना हुआ? 14 हुआ, ठीक है। 12 कम 12, 12 और 11 कितना हो गया? 23। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 23,400 रुपए। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? 100 कब जोड़ना है और कब 100 नहीं जोड़ना है। अगर साधारण ब्याज का रुपए दिया रहेगा तो परसेंट में 100 जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट दिया है वो। अगर ये कुल धन बोलता, कुल धन इतना रुपए पटा रहा, मतलब उसमें क्या जुड़ा है? मूलधन भी जुड़ा है।
मूलधन प्लस ये क्या राशि है, देखो मैंने लिखा है मूलधन प्लस क्या, ब्याज, तब जाके ये क्या बढ़ रहा है, मिश्र धन बढ़ रहा है, तब जाके मैं 100% का मान निकाल रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में यही तो बताया ना मैं क्यों कराया प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखिए मिश्र धन के लिए मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, मिश्र धन के लिए क्या कर रहा हूं, 100% प्लस कितना लिख रहा हूं, जो भी हो रहा है उसको प्लस कर रहा हूं ना। ये देखिए 100% प्लस कितना 32%, 132%। तो 132% है क्या, मिश्र धन है। जहां भी याद रखना मिश्र धन दिया मतलब 100% से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जहां भी ब्याज लिया है इसका मतलब वो 100% से क्या होगा, वो कम होगा। ब्याज हमेशा 100% से क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम केसेस में तो होगा ही, ठीक है। अब ब्याज कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है भैया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान के चलो ये पैसा जैसे अभी कभी कभी हो भी सकता है, उसको मत घबराना। मान के चलो यह 9 वर्ष लिखा है, 20 वर्ष कर देता तो वो तो ओवरफ्लो हो जाता ना 20 वर्ष का, बात समझ में है। पर आपको यह समझना है कि 100 जोड़ना कब है, प्रश्न से समझ में आएगा। उन्होंने भुगतान किया इतना रुपए, तो पहले जो था वो पैसा तो वापस किया, साथ ही साथ ब्याज को भी दिया, तो ब्याज जुड़ा है इसमें। अगर केवल ब्याज लिखा है तो आपको 100 जोड़ने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आज के लिए कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक। ऑनलाइन वाले बता दीजिए एक बार कितना